मेरे दोस्तों, जब भी आप रेल में यात्रा करते हैं तो हमेशा एक चीज देखते हैं कि टीटी आता है और टिकट चेक करता है। मन में बहुत बार आता होगा कि कहाँ से बनते हैं ये टीटी, इनकी वर्क प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है। तो मेरे बच्चे, आज मैं आपको टीटी और टीसी दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, पूरा वर्क कल्चर भी बताऊंगा, सिलेक्शन कैसे होना है, कब कब वैकेंसी आई है, क्या इस समय वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, रात को ड्यूटी होती है तो क्या फैसिलिटी होती है, अगर एक्सप्रेस ट्रेन में ड्यूटी है तो क्या फैसिलिटी होगी, लोकल ट्रेन में ड्यूटी है तो क्या मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आप सभी का स्वागत करता हूं मैं राकेश यादव इस वीडियो में, जहां मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी एनटीपीसी की एक वैकेंसी आई है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। देखिए, कुल मिला के 4 वैकेंसी है। एक है ट्रेन क्लर्क जिसे हम टीसी बोलते हैं, एक है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जिसे हम सीसीटीसी बोलते हैं, एक अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है और एक मेरे बच्चे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो टीसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। देखो यार, रेलवे टीसी जो होता है ना, जो टिकट कलेक्टर होता है, इसकी जिम्मेदारी होती है कि रेलवे स्टेशन पर या रेलवे प्लेटफॉर्म पर अगर कोई आदमी घूम रहा है या कोई आदमी खड़ा है तो उसकी टिकट चेक करने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है मेरे बच्चे टिकट कलेक्टर की, टीसी की। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों में टीटीई की बात करूं तो टीटीई जो होता है, जिसे हम ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर बोलते हैं, वो चलती हुई ट्रेन में टिकट चेक करने का जो काम करता है वो टीटी होता है। और टीटी जिसे हम बोलते हैं उसकी एक्चुअल में ये स्पेलिंग होती है टीटी, है ना। जो हम बोलते हैं ना टीटी आ गया टिकट चेक करने, तो टीटी का फुल फॉर्म ये हुआ कि ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। अब मेरे बच्चे बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन बेसिकली 3 स्तर पर होना। सबसे पहले होना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 सीबीटी 1, फिर सीबीटी 2 और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल टेस्ट जो भी रिक्वायर्ड होता है। अब आते हैं हम सीबीटी 1 पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम 1 पर। तो मेरे बच्चे, जनरल अवेयरनेस आती 40 नंबर की, 40 ही सवाल होते हैं। मैथ आता है 30 सवाल, रीजनिंग 30 सवाल आते हैं। तो आपने देखा कि जो बड़ा हिस्सा है वो जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग का। और मैथ और रीजनिंग वो 2 चीजें हैं जिन्हें आप 100% श्योर कर सकते हैं। तो सीबीटी 1 में 100 सवाल पूछे जाते हैं, 100 नंबर के होते हैं और 90 मिनट का समय मिलता है। वहीं अगर मेरे बच्चे बात करें हम सीबीटी 2 की, तो इसमें क्या होता है कि जीए का पार्ट बढ़ जाता है, 50 सवाल हो जाते हैं। मैथ में भी 5 सवाल बढ़ जाते हैं, 35 हो जाते हैं। रीजनिंग में भी 35 सवाल हो जाते हैं। तो कुल मिला के 120 सवाल यहां आपसे पूछे जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं मेंस। और यहां पे भी टाइम 90 मिनट मिलता है। और मेरे दोस्त, प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है जिसे सीबीटी 1 बोलते हैं, उसमें भी 90 मिनट मिलता है। यहां कुल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं और मेंस में आपके 120 क्वेश्चन होते हैं। यहां 10 सवाल बढ़ते हैं और यहां 5-5 सवाल इंक्रीज हो जाते हैं। अब मेरे बच्चे बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो देखिए यार, जो टीसी होता है ट्रेन क्लर्क, उसकी जो सैलरी होती है वो 35,000 से 40,000 के बीच में बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है। लेकिन जो टीटीई होता है, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, उसकी जो सैलरी होती है वो 36,000 से 52,000 होती है और इसकी फैसिलिटीज भी अलग अलग होती है। तो सबसे पहली बात कि इनकी जो सैलरी होती है वो पे बैंड 3 पे होती है, यानी पे लेवल 3 पर होती है। ग्रेड पे इनका 2,000 होता है। बेसिक इनका 21,700 रुपए होता है। 21,700 तो बेसिक है। इस समय 58% डीए, और अब दिवाली पे डीए बढ़ चुका है। अगर आप एक्स कैटेगरी की सिटी में रहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, तो वहां मेरे बच्चे आपको बेसिक का 30% हाउस रेंट मिलता है। वाई कैटेगरी में रहते हैं, जैसे आगरा हुआ, कानपुर हुआ, वहां 20% मिलता है। और जेड कैटेगरी की किसी सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो वहां मेरे प्यारे बच्चों आपको हाउस रेंट मिलता है 10%। तो ये डिफरेंस होता है अलग अलग शहरों में रहने का। टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है 2,790 रुपए। तो कुल मिला के ये आपकी सैलरी होती है। सैलरी के अलावा आपको एक्स्ट्रा क्या क्या पे मिलता है? एक तो नाइट ड्यूटी मिलती है। अगर आप एक दिन नाइट ड्यूटी करेंगे तो 212 रुपए आपको एक्स्ट्रा नाइट ड्यूटी के मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी ड्यूटी वहां है और आपको वहां से कहीं बाहर जाना है ट्रेन लेके, और 2 दिन बाद आप आ रहे हैं ट्रेन लेके वापसी, तो मेरे बच्चे वहां आपको 625 रुपए पर डे एक्स्ट्रा मिलते चले जाएंगे। अगर कोई नेशनल हॉलीडे है, जैसे 2 अक्टूबर है, और उस दिन भी आप ड्यूटी पे हैं, तो 596 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर मेरे बच्चे आप घूमने के लिए कहीं जाना चाहते हैं परिवार के साथ, तो 3rd टायर एसी की टिकट आपको और आपके परिवार को घूमने के लिए दी जाती है रेलवे की तरफ से।
ये है मेरे प्यारे बच्चों एक बच्चे की बेसिक जो उसकी जो सैलरी स्लिप होती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हो रखे, तो उन्हीं की सैलरी स्लिप है। 47,541 रुपए नेट उनके अकाउंट में इस समय ट्रांसफर होने लग रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें कटने के बाद ये पैसा आता है। पेंशन फंड कटता है और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज कटती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 47,541 रुपए इन हैंड इस बच्चे के हाथ में आ रहे हैं, जो टीटीई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कि यार इनको कौन कौन सी छुट्टियां मिलती हैं, छुट्टियां मिलती में कि नहीं मिलती। देखो यार, 30 छुट्टियां तो ऐसी होती हैं जो विद पे मिलती है, यानी तनख्वाह मिलेगी, आप 30 दिन की साल में छुट्टी ले सकते हैं। 10 दिन की कैजुअल लीव मिलती है, यानी यहां पे भी तनख्वाह मिलेगी। और 20 दिन की छुट्टियां ऐसी मिलती है जिसमें आपको हाफ पे लीव मिलती है, यानी आपको पूरे दिन की तनख्वाह ना देके आधे दिन की तनख्वाह मिल जाएगी और आप छुट्टी पे रहेंगे। 52 कुल मिला के रेस्ट होते हैं। रेस्ट का मतलब होता है जैसे हर सप्ते एक ऑफ होता है, पर वीक ऑफ रहता है। 1 वीक मतलब 1 ऑफ रहेगा पर वीक में, 1 ऑफ पर वीक। हर सप्ते एक छुट्टी आपको मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा, 17 से 20 ऐसी छुट्टियां होती हैं जो सरकार द्वारा घोषित होती हैं, जैसे दिवाली हुआ, दशहरा हुआ, है ना, और वाल्मीकि जी जयंती हुई, 2 अक्टूबर हुआ, 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ। तो कुल मिला के 17 से 20 हर साल की छुट्टियां होती जो सरकार डिक्लेयर करती है। 52 आपको रेस्ट मिलने ही मिलने हैं, यानी हर सप्ते एक छुट्टी आपको वैसे मिलनी है। 20 आपकी हाफ पे लीव है, 30 आपकी पूरी पे लीव, यानी आप छुट्टी पे रहेंगे पूरी पे मिलेगी, और 10 ऐसी हैं जो कैजुअल लीव हैं। तो अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 30 और 10 40, 40 और 20 60, 60 और 50 110, 110 और 20 जोड़ेंगे तो 130, यानी लगभग 100-125 छुट्टियां तो आपको आराम से साल में मिल ही रही हैं रेलवे की नौकरी करते वक्त। और यह भी ध्यान रखना, रेलवे वाले एम्प्लॉइयों को 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। अगर मेरे बच्चे एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 30 साल है, और एज रिलैक्सेशन है ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, अलग अलग कैटेगरी का। जो क्वालिफिकेशन चाहिए मेरे प्यारे बच्चों वो चाहिए 10+2, यानी 12वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन होती है। अब बात करते हैं कि पढ़ने का क्या तरीका हो, क्या बेस्ट स्टडी प्लान हो जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन लिया जा सके। तो देखिए यार, सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि जो आपका सिलेबस है ना उसको कंप्लीट करिए, चाहे तो यूट्यूब से कर लीजिए या पेड क्लासेस से कर लीजिए। अगर आपके पास पैसा है, 500-1000 रुपए है, और आप सिस्टमेटिक पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप पेड क्लासेस के थ्रू अपने कोर्स को खत्म कर सकते हैं। और अगर वो नहीं है तो आप यूट्यूब के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। मैं आपको कुछ सजेशन भी यहां दिखा देता हूं ताकि आप इस बात को समझ पाए। देखिए, अगर आप पेड बैचेस लेना चाहते हैं तो ये हमारा एक पेड बैच है मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे फाउंडेशन के नाम से। इसकी फीस है 999 रुपए। ठीक है जी, इसमें पूरी की पूरी टीम जो आपको दिखाई दे रही है ये रेलवे के बैचेस को पढ़ाने लग रही है। लेकिन अगर मेरा कोई भाई ये चाहता है कि सर हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें, तो उसके लिए मैं आपको ये चीज दिखाने जा रहा हूं कि कैरियरविल रेलवे एग्जाम करके एक यूट्यूब चैनल है हमारा, कैरियरविल रेलवे एग्जाम। ये डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है केवल रेलवे के लिए। इस चैनल पर जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट देखेंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। उसी में मैथ के लिए आप जा सकते हैं, एक प्लेलिस्ट है रेलवे 55 डे स्पेशल के नाम से। मैंने 55 वीडियो में पूरे सारे क्वेश्चंस की यहां प्रैक्टिस करा रखी है। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर आप रीजनिंग में जाना चाहते हैं तो ये भरत सर रीजनिंग का एक चैनल है, और ये रीजनिंग बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और इन्होंने 26 क्लास में रीजनिंग के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कराने की कोशिश की है। इसी तरीके से आप इस वाले चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, और इनमें बहुत सारा कंटेंट अलग अलग टीचर का आपको यहां देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप फ्री में ऑफ कोर्स तैयारी करना चाहते हैं तो इस तरह से, और अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ के जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो ये बैच आप ले सकते हैं, अगर 999 रुपए है। आगे बात करते हैं कि इसके लिए आपको डेली कितना पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, डेली 7 से 8 घंटा पढ़ने में आप साल भर में दनाते हुए सिलेक्शन ले लेंगे, आपका बेसिक कितना भी कमजोर क्यों ना हो। डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी मैथ और रीजनिंग की। क्यों? क्योंकि ये वो 2 सब्जेक्ट है जिसमें 100% स्कोर कर सकते हैं। मेरे बच्चे, कोशिश करनी है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2024, क्योंकि इससे पहले जो आरआरबी का पेपर हुआ था वो 2019 वाला एग्जाम था, तो उसमें और अब में फर्क आ गया। तो 2024 के सारे क्वेश्चन, चाहे वो एनटीपीसी के हों, एएलपी के, आरपीएफ के, जेई टैक, जितने भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो सारों की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए।
और आपको डेली ये डिसाइड करना चाहिए, जैसे ही आपका सिलेबस ठीक लेवल पे हो जाए, कि जीके जीएस के डेली 100 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। यानी जीके जीएस के डेली 100 क्वेश्चन आपकी आंखों से निकले। मेरे प्यारे बच्चों, करंट अफेयर पे आपके पास वक्त है तो क्लास लें, नहीं तो महीने में एक दिन बैठे और कंप्लीट मैगजीन हम कैरियर ऐप पर भी प्रोवाइड करते हैं, और वहां से आप जाकर उन सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ पढ़ भी सकते हैं, वो काम भी आप कर सकते हैं। और मैं कैरियर ऐप पर हम ये प्रावधान रखते हैं कि पूरे महीने में इकट्ठा 3 से 4 घंटे में पूरे महीने का करंट अफेयर करा दिया जाए, ताकि बच्चों का समय बचे। और इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको कैरियरविल ऐप डाउनलोड कर लेना है। कौन सा ऐप मेरे बच्चे? कैरियरविल ऐप, क्योंकि ये कैरियर को मजबूत बनाने की जो विल रखते हैं उन बच्चों के लिए है कैरियरविल। ठीक है जी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आपकी तैयारी को 3 महीने हो जाए, उसके बाद का आपका काम ये होना चाहिए कि आप डेली मेरे बच्चे एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें। ठीक है जी, एक टेस्ट रोज लगाना शुरू करें और वीकली आप अपना रिवीजन करते चले जाएं। मैंने कुछ आपका शेड्यूल लिखा है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन ये शेड्यूल ऐसा है कि हर किसी के लिए इंडिविजुअली अलग अलग फॉलो होना चाहिए। जैसे सुबह 7 से 8 में करंट अफेयर पढ़ लीजिए, या जीएस का वो हिस्सा पढ़ लीजिए जो आपको याद करने वाला होता है। 9 से 11 2 घंटे मैथ को दीजिए, 1 से 3 जीके को दीजिए, 4 से 6 रीजनिंग को दीजिए, और 8 से 10 में मॉक टेस्ट, उसका रिवीजन करिए। लेकिन ये शेड्यूल आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बोला है कि आप इसी तरीके से करें। अब बात करते हैं मेरे बच्चे, मॉक टेस्ट जब आप देते हैं तो उसकी स्ट्रेटजी कैसे करें। देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो एटलीस्ट आपकी जो कोचिंग है वो 3 महीने पुरानी हो चुकी है, यानी 3 महीने आपकी कोचिंग को हो गए हों। दूसरा, मॉक टेस्ट जितना इंपॉर्टेंट है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस करना, आपको जब तक एनालिसिस की क्वालिटी समझ नहीं आएगी, उसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी, आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। एनालिसिस कैसे करें? आप अपनी एक कॉपी बनाएं और उस कॉपी में आप मॉक 1 लिखें, आप यहां स्कोर लिखें कि भैया 100 में से आपके 40 सवाल आए, 30 नंबर आए, 50 नंबर आए, 80 नंबर आए, जो नंबर लिखें। इसी के नीचे आप लिखें कि मैथ में कितने सवाल आपके सही थे, कितने सवाल आपके गलत थे, कितने सवाल आपने छोड़ दिए, और कितने सवाल ऐसे थे जिसमें आपने तुक्का लगाया। ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें आप लिखिए। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन में ये लिखिए कि मैथ में जो चीज गलत हुई वो किस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हुआ। क्योंकि अगर लगातार यही पैटर्न रहा कि आप मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आपसे लगातार गलत होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे स्ट्रेटेजिकली आप गलत जा रहे हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोबारा से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, ये होता है एनालिसिस की पावर, कि अपनी कमियों को ढूंढ निकालना, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जिससे आप अपनी कमियां ढूंढ पाएं। और जब आप अपनी कमियां ढूंढ लेंगे तो सुधार उसमें बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो थी ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही है आपको रेलवे टीटी बनने के लिए। और टीटी की जो वैकेंसी है, चाहे वो टीसी हो या टीटीई की जो वैकेंसी है, ये मेरे प्यारे बच्चों रेलवे बोर्ड द्वारा एनटीपीसी एग्जाम के तहत निकाली जाती है। और आप सबके लिए खुशी की बात यह है कि 28 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप जितने भी बच्चे जो टीटी बनना चाहते हैं, तो 28 अक्टूबर से इस चीज के फॉर्म भरने स्टार्ट कर दीजिए। रेलवे अब टाइमली एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, बहुत जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग करा दे रहा है। तो आंख बंद करके अब दिवाली पे तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।